एक बार लगाओ 100 साल कमाओ, क्योंकि लीची का प्लांट जो है एक बार लगाने से 80 से 100 साल तक का जिंदा रहता है। ना ये हज़ारों का खेती है, ना लाखों का बिजनेस, ये करोड़ों का खेती है। लीची का खेती जिस भी एरिया में अगर आम का खेती होता है तो उस खेत में लीची की खेती 200% सक्सेसफुल होगा। 4 साल 5 साल के बाद लगभग आपको 50 से 60 केजी के आसपास एक पौधा से आपको उत्पादन मिलेगा। जब प्लांट आपका 10 साल का हो जाएगा तो आपको 150-200 केजी के आसपास आपको प्रति प्लांट से उत्पादन मिलेगा। हमें मार्केट रेट क्या मिलेगी? तो आपको मार्केट प्राइस इसका लगभग पकड़ के चलिए 80 से 120 रुपये के आसपास आपको मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है। 1 एकड़ में 200 प्लांट बैठेगा, ठीक है। प्रति प्लांट से 50 से 60 केजी के आसपास आ गया। 50 केजी पकड़ के चलिए तो 10,000 केजी उत्पादन हो रहा है, ठीक है। 1 एकड़ से। ठीक है। अगर आपको मार्केट प्राइस अगर 120 रुपये मिलता है तो आपको 12 लाख होगा। अगर आपको 110 मिलता है तो 11 लाख होगा। अगर आपको 100 रुपया मिलता है तो 10 लाख होगा। अगर 80-70 के आसपास आएगा तो 7 लाख 8 लाख भी हमको मिनिमम 8 लाख के आसपास आपको पहले बार जो हार्वेस्ट होगा आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि लीची का खेती कोई आम खेती नहीं है, ये 5 साल 10 साल वाला खेती नहीं है, लॉन्ग टाइम है। आप प्लांट लगाएंगे, आपका जो आने वाला पीढ़ी होगा इसका खेती करके खाएगा। किसान भाइयों, आप ये देख रहे हैं, ये है लीची, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीची की खेती के बारे में कि आप लीची की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, लीची की खेती भारत में कहाँ कहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीची की खेती करके आप 10 से 15 लाख रुपए प्रति एकड़ किस तरीके से कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं लीची की खेती के बारे में। नमस्कार। नमस्ते सर जी। आपका एक बार फिर वेलकम है हमारे चैनल में। और हमारे जो किसान भाई पहली बार आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। नमस्ते दोस्तों किसान भाइयों, मैं शाहनवाज खान फार्मर ड्रीम नर्सरी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ जी। तो आज के इस वीडियो में हम जैसे लीची के बगीचे में खड़े हैं, हाँ। तो लीची पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसे किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे। तो आज के इस वीडियो में हम जैसा लीची के बारे में तो बात करने ही वाले, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे इसका परिचय कराइए, हमें इसके बारे में बताइए कि लीची क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए किसान भाइयों, ये लीची का फल है। लीची का फल जिसने नहीं खाया समझ लीजिए उसने कोई भी फल नहीं खाया। ये देखने में जितना खूबसूरत है उसी तरह खाने में भी एकदम मीठा चीनी का तरह है। इसको देखने से ही लोगों का मुंह में भी पानी आ जाता है लीची खाने के टाइम पे। और आज जो हम लोग लीची मार्केट से 200-300 रुपया केजी जो ख़रीद के खाते हैं, तो सोचिए इसका डिमांड कितना होगा और इसका खेती में कितना पैसा होगा। तो आज हमारे जो किसान भाई, जो लोग धान, गेहूँ, चावल, सब्ज़ी के खेती, पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उनको ये बात पता ही नहीं है कि लीची का खेती में आज कितना पैसा छुपा हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, एक बार लगाओ 100 साल कमाओ, क्योंकि लीची का प्लांट जो है एक बार लगाने से 80 से 100 साल तक का ज़िंदा रहता है। ये आपको हर साल ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर देगी। कोई भी किसान भाई, आज ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। आज मैं इस वीडियो में आपको लीची के बारे में वो सच बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको समझ में आएगा कि लीची का खेती में कितना कितना पैसा है। ना ये हज़ारों का बिजनेस है, खेती है, ना लाखों का बिजनेस, ये करोड़ों का खेती है। ये एक बिजनेस मॉडल है जी। तो सबसे पहले तो हम लीची की खेती के बारे में ये जानना चाहेंगे। किसान भाई हमें पहले भी पूछते आए हैं, पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि हम इंडिया में लीची की खेती कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में भी खेती हो रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, लीची का खेती आज लगभग 18 से 19-20 स्टेट में इसका सक्सेसफुल हो चुका है जी। पहले के टाइम पे क्या था, लोग सोचते थे कि मेरा यहाँ पे लीची का खेती नहीं होगा। ये सबसे बड़ा गलतफहमी था। इसका पीछे कारण ये है कि पहले के टाइम पे किसान क्या करता था, सब बीज का प्लांट लगाता था। तो बीज का प्लांट लगाने के बाद 7 साल 8 साल 10 साल लगता था एक फल आने के लिए। तो जो लोग बीज का प्लांट लगाता था, प्लांट लगाने के बाद क्या होता था, प्लांट तो लगा दिया, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद प्लांट आराम से 8 फीट 10 फीट के आसपास पहुंच गया, लेकिन उसमें फल नहीं आया। उन लोगों का मन उदास हो गया, जो सोचा जो इस फल में हमारे यहाँ पे लीची खेती सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, लीची को काट दिया और अपने पारंपरिक खेती में ही रह गया। तो आज के टाइम पे क्या है, पहले जिस तरह क्या था, एप्पल का खेती सिर्फ कश्मीर में होता था। आज के टाइम में मॉडर्न फार्मिंग आ गया। आज आप देखिए एप्पल का खेती इंडिया का हर एक स्टेट में भी खेती होता है। तो उसी तरह लीची का भी यही है। और एक सिंपल बात बताता हूँ कि लीची का खेती जिस भी एरिया, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी स्टेट से, जिस भी एरिया में अगर आम का खेती होता है तो उस खेत में लीची की खेती 200% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि लीची और आम में दोनों एक ही जैसा, कोई अंतर नहीं है। लीची का जिस वक्त आम में फ्लावरिंग आता है उसी वक्त लीची में फ्लावरिंग आता है।
जिस वक्त आम में फल बनता है उसी तरह लीची में फल बनता है और मार्केट में भी एक साथ हार्वेस्ट होकर बिकने के लिए आता है। ठीक है। आज के टाइम पे एयर लेयरिंग प्लांट आ गया है। आप इस गलतफहमी को नील से निकालिए जो हमारे यहाँ एरिया में खेती नहीं होगा। आपके यहाँ पर 100% इसका सक्सेसफुल खेती होगा। आप इस गलतफहमी को हटाइए और लीची का खेती करने के लिए आगे बढ़िए। जी, तो अभी जैसे मोस्टली राज्य की बात करें तो कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा खेती हो रही है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। ज़्यादातर खेती आपका हम लोग वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, आपका कुछ साउथ एरिया में, आंध्र प्रदेश के साइड में बहुत से लगभग 19 से 20 स्टेट में इसका खेती ऑलरेडी अभी हो रहा है। और आने वाले टाइम में और 1 से 2 साल रुकिए, आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपका इससे पहले वीडियो छोड़ा था तो बहुत सारे काफ़ी किसान भाइयों ने लगभग मैंने 1 लाख के ऊपर प्लांट सप्लाई किया है जो हर एक स्टेट में गया है इंडिया का। तो आने वाले 1 से 2 साल में आपको मैं दिखाऊंगा कि लीची का खेती 19 का 29 स्टेट में इसका राज्य सक्सेसफुल होगा। जी, अभी एक बार मेरे को आप थोड़ा सा जैसे यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है तो इसका थोड़ा सा हार्वेस्टिंग दिखाइए, फ्रूट इसको कट करके दिखाइए कि इसका फ्रूट। ये हार्वेस्टिंग पूरा ये ब्रांचेस के साथ होता है। ठीक है। जैसे इस तरह का होगा तो ये इस तरह सा बंडल बनता है जी। बंडल बनने के बाद ये पैकेजिंग होता है, उसके बाद पेटी में ये भरा जाता है और इसके बाद वो सप्लाई होता है। ठीक है, तब एक फ्रूट थोड़ा सा आप कट करके इसको अंदर से निकाल के दिखाइए कि अंदर से किस तरीके का फ्रूट है, खाने से कैसा होगा, वो थोड़ा सा भी आप दिखाइए। ये खाने में एकदम चीनी का तरह मीठा है और इसमें जूस बहुत होता है। देखिए आप पानी निकल रहा है। ये ऊपर में थोड़ा सा हार्ड होता है इसका स्किन, जिससे क्या होता है वो फल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखिए इसके अंदर सिर्फ पानी ही पानी है, पूरा पल्प अंदर भरा हुआ है। पूरा पल्प भरा हुआ है, खाने में एकदम मीठा है। आप इसको खाकर देखिए। तो एक बार किसान भाई टेस्ट करके देखते हैं लीची को, इसका टेस्ट कैसा आता है। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी मीठा है। तो ये काफ़ी अच्छा जो फ्रूट है वो है। तो अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, टेस्ट के बारे में तो हमने देख ही लिया, थोड़ा सा ये बताइए कि हम इसकी अगर खेती करते हैं तो किस तरीके की हमें मिट्टी चाहिए होगी, किस तरीके की मिट्टी में हम इसकी खेती कर पाएंगे, वो थोड़ा सा। देखिए मिट्टी का बात, आप इंडिया का कोई भी स्टेट से है, चाहे आपके वहाँ पे लाल मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, उसको मिट्टी को देखकर थोड़ा टेस्ट करिए। मिट्टी हो चेक करने के बाद उसका मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7 के बीच में रखिए। इस तरह से पीएच का वैल्यू रखने से आप कोई भी मिट्टी में खेती करें, इसका खेती वहाँ पे सक्सेसफुल होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मुझसे आप हेल्प लीजिए, मुझसे जानकारी लीजिए, उसके बाद आप लीची का खेती करिए। मुझे आपको सारा डिटेल बताएंगे कि किस तरह से मिट्टी को तैयार करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी हम मिट्टी में इसकी खेती कर पाएंगे। एक तो जैसे अपनी सैंडी सॉइल है, हाँ सैंडी सॉइल, उसके बाद जो रेड सॉइल है, जी, ब्लैक सॉइल है, ठीक है, उन सभी मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं। बस मेन जो है वो मिट्टी का जो पीएच है उसको मेंटेन करना है। मैंने आपको इस बार मैंने राजस्थान में बोलता है इंसान जो रेतीली ज़मीन है वहाँ खेती नहीं होगा। ऑलरेडी मेरा बहुत सारा किसान राजस्थान में भी प्लांट लगाया है। आपको 1 से 2 साल रुकिए, मैं राजस्थान में भी आपको लीची का खेती होते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं खेत की तैयारी की, तो पौधे लगाने से पहले हमें खेत की तैयारी कैसे करनी होगी, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। अगर आप पहले कोई चीज़ में खेती किया है तो उसका जो भी है वो प्लांट को पूरा साफ़ सफाई करके आप खेत को अच्छे से पूरा सफाई करिए। उसके बाद अगर जुताई किया हुआ तो ठीक है, नहीं है तो उसको अच्छे से जुताई करिए। उसके बाद आप मार्किंग करिए। जैसे लीची का प्लांट लगा रहे तो 15 फीट बाय 15 फीट का दूरी में रख के आपको मार्किंग करना है। और गड्ढे की तैयारी करना है आपको। 1.5 फीट गहराई होगा, 1.5 फीट ऊपर में गोलाई होगा। इस तरह से वो गड्ढे खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको हर एक गड्ढे में जो मिट्टी हम लोग गड्ढा खोद कर निकालेंगे उस मिट्टी को आप रख के उसी मिट्टी में आपको 1 केजी से 2 केजी सूखा गोबर का खाद, 1 से 1.5 केजी वर्मी कंपोस्ट और 50 ग्राम या नीम खली हो या सरसों का खली हो वो डालिए। और कुछ पेस्टिसाइड जो कीड़ा मकोड़ा जो लगता है जिसको हम लोग देते हैं उसको देकर मिट्टी में अच्छे से वो मिक्सचर कर लीजिए। उसके बाद उसको दोबारा से गड्ढे को भर दीजिए। भरने के बाद उसमें पानी देकर 5 दिन 6 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद मिट्टी क्या होगा अंदर से पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो प्लांट रहेगा, समझ लीजिए जैसे प्लांट है इतना बड़ा उसका पैकेट है, कैरी बैग है, ठीक है, पॉली बैग, तो उतने बड़ा गड्ढा फिर उसमें खोदना है। खोद कर प्लांट को आप लगा दीजिए। उसके बाद मिट्टी वगैरह दे के पानी देकर छोड़ दीजिए। इस तरह से करने से प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो बहुत फास्ट होगा और प्लांट बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने खेत की तैयारी की बात की, अब उसके बाद में आता है कि क्लाइमेट कितना टेम्परेचर होगा, कितना टेम्परेचर में हम खेती कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए आज अभी तो गर्मी का सीज़न मिडिल में आ गया है। तो आज हम लोग जहाँ खड़े हैं ये वेस्ट बंगाल है। अब देखिए मेरा कपड़ा आपका बगड़ा ऑलरेडी भीग चुका है। तो आज जो टेम्परेचर है 40 डिग्री है।
तो अभी टेम्परेचर और बढ़ेगा तो हमारा वेस्ट बंगाल में क्लाइमेट 46, 47 तक भी चला जाता है। तो जिस भी स्टेट में हमारा जो ठंडा का क्लाइमेट है वेस्ट बंगाल में 4, 5, 6 के आसपास भी कभी कभी पहुंच जाता है। तो इस तरह का क्लाइमेट आप जिस भी स्टेट का क्लाइमेट समझ लीजिए, 5 से स्टार्ट करता हूं मैं, नीचे में 5 और ऊपर में 45, 47 डिग्री भी अगर होगा तो इसका खेती आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ज़्यादा गर्मी हो तो आपको प्लांट में थोड़ा ज़्यादा पानी देना है, जिस तरह क्लाइमेट रहेगा उस तरह से उसको देखभाल करना है, बस। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि हम जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें पर एकड़ कितने प्लांट लगेंगे, प्लांट की डिस्टेंस कितनी रखनी है, वो भी आप थोड़ा सा। मैं 1 एकड़ का हिसाब बता रहा हूँ। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट लगभग हर एक स्टेट में होता है। तो 1 एकड़ में लीची का खेती करने के लिए आपको 15 बाय 15 के डिस्टेंस में आपको प्लांट लगाना है। इस तरह से लगभग 200 प्लांट अप्रॉक्स 1 एकड़ में बैठेगा जी। और तो अब जैसे हम बात करते हैं, मेन चीज़ आती है वैरायटी की, तो कि लीची की कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है, कहाँ पर कौन सी वैरायटी है कि हम खेती कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी खेती हमें करनी चाहिए, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, ज़्यादातर इंडिया में 4 से 5 वैरायटी चलता है। अब हम लोग जो खेत पे खड़े हैं, यहाँ पे आपको शाही लीची भी मिलेगा, मुंबई लीची भी मिलेगा, कलकतिया लीची भी मिलेगा और आपको चाइना लीची भी मिलेगा। अच्छा। तो सबसे अच्छा वैरायटी अगर कोई है तो वो चाइना 3 लीची वैरायटी है, क्योंकि इसका फल शाही लीची, मुंबई लीची, कलकतिया लीची ये सब का साइज़ लगभग आसपास ही आता है। ठीक है। मतलब छोटा, थोड़ा मिडिल में आता है, हल्का बड़ा होगा। लेकिन चाइना 3 लीची क्या है, वो सबसे जल्दी प्लांट बड़ा ग्रोथ होता है और सबसे जल्दी उसमें थोड़ा फल भी आता है। और फल का साइज़ क्या होता है, बड़ा साइज़ का होता है। तो जिस तरह क्या है, आपको जितना बड़ा साइज़ रहेगा तो आपको मार्केट प्राइस उतना अच्छा मिलेगा। छोटा लीची अगर आप मार्केट में लेकर जाएंगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केजी हिसाब में बिक्री होगा। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा फल लगेगा तो 1 केजी होगा। लगभग चाइना 3 अगर लीची आप देखेंगे तो 40 फल के आसपास में 1 केजी हो जाएगा। और बाकी आप शाही लीची, कलकतिया लीची लेंगे तो आपको 10 लीची ज़्यादा बढ़ेगा, तब जाके वो 1 केजी होगा। इसीलिए अगर आप सुझाव लेंगे तो आपको चाइना 3 लीची के ऊपर खेती करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे जल्दी ग्रो होगा, सबसे जल्दी फल पकड़ता है और उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और मार्केट प्राइस भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जी। अब हम बात करते हैं कि प्लांट लगाने का जो बेस्ट सीज़न है वो कौन सा है, हमें कब अपने खेत में पौधे लगाने चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा पहला साल अगर स्टार्ट हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च तक का क्या होता है, गर्मी कम होता है। तो उस वक्त प्लांट लगाने से प्लांट बहुत ही अच्छा, उस वक्त खेती करने से अच्छा है। उसके बाद अगर ज़्यादा गर्मी गिर जाता है तो उस वक्त आप थोड़ा स्किप करिए। उसके बाद जो हम लोग का मेन सीज़न है, जो बरसात का पानी है, जो नेचुरल वाटर है, उस वक्त आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास में इसका प्लांट लगाएंगे तो इस मौसम में प्लांट लगाने से प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रोथ होता है। ठीक है। पौधे लगाने के बाद में मेन चीज़ आती है कि हम 1 साल तक इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो पहला साल है उसमें पौधा हमारा छोटा होता है, तो उसमें हम देख रेख कैसे करेंगे, क्या खाद देना है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए, मैं तो किसानों को बोलता हूँ जी, आप नेचुरल खेती करिए, ऑर्गेनिक, ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना ही बेटर है प्लांट के लिए। जैसे मैंने प्लांट लगाया, अब मैंने प्लांट लगाया 2 फीट 3 फीट का प्लांट लगाया, तो प्लांट 2 साल बाद वो मैच्योर्ड हो जाएगा। 5 फीट 6 फीट 7 फीट के आसपास वो 2 साल में पहुँचेगा। तो जब तक प्लांट मैच्योर्ड नहीं हो रहा है 2 साल तक का, हम लोग नेचुरल उसमें मतलब पानी, जिस अगर आपके एरिया में ज़्यादा गर्मी है तो हर 4 दिन 5 दिन छोड़ के आप पानी दीजिए, और गर्मी थोड़ा कम है तो हफ्ते में 1 बार या 10 दिन छोड़ के आप पानी दीजिए। उसके बाद आपको 2-3 तरह का फंगीसाइड लीजिए, स्प्रे करिए, जिससे प्लांट ग्रीनी रहे, हेल्दी रहे, कोई भी कीड़ा उसमें ना लगे। बस आपको पहला 2 साल यही मेंटेन करना है। जब मेरा प्लांट को ग्रोथ करना है, प्लांट को विटामिन जो ज़रूरत है वो देना है। साल भर जैसे हम लोग खाद देंगे, वर्मी कंपोस्ट और सूखा गोबर का खाद। पहले बार तो मैंने जब प्लांट लगाया दे दिया, उसके बाद अगर आपको देना है तो 6 महीना स्किप करके फिर हम लोग 1 केजी 2 केजी सूखा गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट देंगे। अब देने का सिस्टम क्या है वो भी आप जान लीजिए। जैसे मैंने प्लांट लगाया, अब मैंने एक प्लांट लगाया तो प्लांट का जो जड़ है, समझ लीजिए ये मेरा प्लांट है, तो उसके आसपास 1 फीट गोलाई करके आप मिट्टी को थोड़ा खोद लीजिए। खोदने के बाद जो भी आपको खाद देना है वो सब उसको चारों तरफ से देना है। देने के बाद इस तरह देने से क्या होगा, प्लांट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज़्यादा करीब से देने से क्या होता है, पत्ता जल जाता है, प्लांट मरने का चांसेस रहता है। तो इस तरह से हम लोग उसको देखभाल करेंगे। और जब भी आप प्लांट लगाएं तो प्लांट के साथ एक सपोर्ट दे, बम्बू का प्लांट हो, कुछ भी एक अच्छा लकड़ी बड़ा देखकर, जो प्लांट अगर 2 फीट का है तो आप 1 फीट बढ़ाकर उसको सपोर्ट दीजिए। इस तरह से आपको साल भर इसको मेंटेनेंस करना है। ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ आती है कि भाई हमने पौधा लगा दिया, हमने पौधा ग्रोथ किया,
एक चीज़ और आती है, एक तो हमें कौन से इसमें कीड़े देखने पड़ेंगे, मिलेंगे, डिजीज़ और जो पेस्ट है वो कौन से इसमें आएंगे, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। पहले 2 साल तो आपको बस जो छोटा मोटा कीड़ा लगता है, जैसे पत्ते में देखिए दाग आया, जी। तो ये दाग आपको प्लांट जब फल नहीं आएगा तब भी होगा, तो इसके लिए मैं आपको पेस्टिसाइड फंगीसाइड यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको जब इसमें फल देना शुरू करेगा तो 3-4 रकम का बीमारी लगता है। एक जब इसका फ्लावरिंग सीज़न आएगा तो उस वक्त क्या होता है, हम लोग कुछ स्प्रे करते हैं जिससे मेरा अच्छा फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग आने के बाद जो छोटा छोटा फल बनता है तो उस वक्त एक कीड़ा लगता है, तो क्या करता है वो फल को ख़राब कर देता है, फल को बड़ा नहीं होगा, फल गिर जाएगा। तो उस वक्त भी एक फंगीसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। उसके बाद जब फल रेडी हो गया, रेडी होने के बाद बहुत सारा फल में देखेंगे आपको काला काला दाग देखने को मिलेगा, जो क्या करता है फल को ख़राब, उसको एंथ्रेक्नोज बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्प्रे करना पड़ता है बोरोन का, जिससे क्या होता है फल में काला दाग ना बैठे। तो 3-4 रकम का बीमारी लगता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम पानी के बारे में हमने बात कर लिया। प्लांट हमारा मैच्योर कितने टाइम में होता है, कितने टाइम में हमें प्रोडक्शन मिलेगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए लीची मैंने पहले बोला एक बार लगाओ 100 साल कमाओ, और लीची का जो खेती है वो कोई 5 साल 10 साल वाला खेती नहीं है। प्लांट लगाया 5 साल बाद आप काट के फिर दूसरा फसल करेंगे। ये एक लॉन्ग टाइम का बिजनेस है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टाइप का बिजनेस है। प्लांट लगाने के बाद आपने प्लांट लगाया, प्लांट लगाने के बाद आपको 2 साल बाद इसमें आपको फल देखने को मिलेगा। पहले साल में फल आएगा लेकिन लेना नहीं है, दूसरे साल से हम फल लेंगे सिर्फ अपने खाने के लिए। जैसे इसमें 5 से 10 केजी के आसपास इसमें फल आएगा, तो 2 साल के बाद में फल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको कमर्शियली जो प्रोडक्शन देगा, जो आप मार्केट में उसको बेच पाएंगे, तो लगभग 4 साल 5 साल के आसपास आपको 4 साल 5 साल के बाद लगभग आपको 50 से 60 केजी के आसपास एक पौधा से आपको उत्पादन मिलेगा। जब प्लांट आपका 10 साल का हो जाएगा तो आपको 150-200 केजी के आसपास आपको प्रति प्लांट से उत्पादन मिलेगा। जी, तो ये सारी बातें हुई। मेन चीज़ आती है कि भाई हम अब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में आपने बताया, तो एक बार थोड़ा सा मैं प्रोसेस जानना चाहूँगा, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, कैसे पैकेजिंग होती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए ये जो प्लांट रेडी हो जाता है तो इसको जितना जल्दी हो तोड़ देना बेटर है, क्योंकि प्लांट में रहेगा ज़्यादा दिन नहीं छोड़ना ही बेटर है। छोड़ने से क्या होता है फल में कीड़ा लगता है, जी, तो कीड़ा लगने से फल ख़राब हो जाएगा। इसको जो हार्वेस्ट होता है, मैंने जो बोला ब्रांचेस के साथ होता है, उसके बाद इसको 40 पीस 30 पीस का कर करके एक बंडल बनता है। बंडल बनने के बाद उसको जो पेटी बनता है 5 केजी 10 केजी का वो पेटी बनता है। पेटी बनने का पैकिंग होता है। उसके बाद यहाँ से आपका लीची पूरा ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। उसके बाद बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर है जो लीची को दुबई, सऊदी, थाईलैंड वगैरह में भी एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया का जो लीची है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। जी, तो अब थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमने ये तो जान लिया इसकी मार्केट डिमांड है, हाँ। तभी जाके इंडिया से इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ आती है कि हमें मार्केट रेट क्या मिलेगी। मार्केट रेट को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये भी है कि हमने पिछली बार बात की थी, हमने किसानों के लिए जो रेट बताई और लोगों ने बोला कि हम मार्केट से इस रेट से लेते हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए दोनों रेट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अगले बार जो मैंने जो वीडियो छोड़ा था आपके चैनल पे, तो उससे बहुत सारा किसान जो लोग आज तक लीची खाया भी नहीं है ना, लीची को कभी आँख से सामने देखा है, उन लोगों को स्टेट में जब लीची बिक्री होता है तो 400, 500, 600 रुपया केजी के आसपास बिक्री होता है। बड़ा बड़ा बेंगलोर चल जाइए, आप तमिलनाडु साउथ एरिया में चला जाइए तो वहाँ पे बहुत हाई इसका डिमांड है। तो लीची क्या रहता है कि वेस्ट बंगाल में पीस हिसाब में बिक्री होता है। तो एक लीची पकड़ के चलिए 40 पीस का 1 केजी होता है, तो 1 केजी लगभग 100 से 120 रुपये के आसपास में खेत से मार्केट के लिए जाता है। तो आप अगर 120 रुपये का हिसाब से पकड़ेंगे तो एक लीची 3 रुपया हुआ, तो 40 लीची 120 रुपया प्रति केजी खेत से जा रहा है। अगर कहीं कहीं रेट कम होगा, कहीं रेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगले आप जो खेती करेंगे तो क्या है, लीची हर स्टेट में इसका फार्मिंग होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लीची जहाँ पे खेती होता है वेस्ट बंगाल में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको खाने का चाहत इंसान को बहुत है, क्योंकि साल में ये एक ही बार आता है। तो इसको एक्सपोर्ट भी जब करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में कम एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ ही इंसान खा के ख़त्म कर देता है, तो बाहर स्टेट में उतना कभी कभी नहीं भी जा पाता है। तो आपको मार्केट प्राइस इसका लगभग पकड़ के चलिए 80 से 120 रुपये के आसपास आपको प्रति स्टेट में अगर आप खेती करेंगे तो इतना मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अब जैसे इस रेट के हिसाब से हम बात करते हैं तो पर एकड़ 4 साल बाद 5 साल बाद जब हम पौधे लगाएंगे, किसान प्रति एकड़ कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए जैसे मैंने बोला, लीची का खेती 15 बाय 15 का डिस्टेंस में खेती होता है। ठीक है, 1 एकड़ में अगर खेती करेगा लीची का तो 1 एकड़ में 200 प्लांट बैठेगा। ठीक है, और आपको 4 से 5 साल के बाद आपको मिनिमम प्रति प्लांट से
50 से 60 केजी के आसपास आ गया, 50 केजी पकड़ के चलिए। तो 50 केजी इंटू अगर आप 200 प्लांट करेंगे तो 10,000 केजी उत्पादन हो रहा है 1 एकड़ से। अगर आपको मार्केट प्राइस अगर 120 रुपया मिलता है तो आपको 12 लाख होगा। 12 लाख की अर्निंग मतलब 1 एकड़ से। अगर आपको 110 मिलता है तो 11 लाख होगा। अगर आपको 100 रुपया मिलता है तो 10 लाख होगा। अगर 80-70 के आसपास आएगा तो 7 लाख 8 लाख भी हमको, मिनिमम 8 लाख के आसपास आपको पहले बार जो हार्वेस्ट होगा आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यानी कि लीची की खेती करके किसान भाई अर्निंग तो काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जब भी हम किसी वीडियो में बात करते हैं कि 1 एकड़ खेती करके किसान आप इतनी इनकम कर सकते हैं, तो किसानों का यही होता है कि हर वीडियो में हम यही दिखाते हैं भाई 1 एकड़ से इतनी अर्निंग हो जाती है, ये हो गया वो हो गया। तो क्या इतना पॉसिबल सच में हो पाएगा? क्या कोई किसान पहले से कर रहा है? उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को ऐसे समझाइए। देखिए, सबसे बड़ा बात है लीची का खेती इंसान क्यों करेगा जी? अच्छा अर्निंग मिलेगा तो ही कोई इंसान खेती करने आएगा जी। तो जो भी किसान चाहता है जो हमको पैसा, सच में लीची का खेती में आपको करोड़ों रुपये का बिजनेस है 10 से 15 साल के बाद जी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम का बिजनेस है। तो कोई भी किसान अगर चाहता है कि हमको 10 लाख 12 लाख का इनकम करे 5 साल के बाद, तो उसको पहले टाइम पे क्या था, किसान सिर्फ पारंपरिक खेती में ही करता था। कोई गेहूँ, चावल, सब्ज़ी, कपास, ये सब खेती में इंसान अटक गया क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि इतना पैसा है। उन लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो इंसान खेती, आप अगर पारंपरिक खेती करते हैं तो आप किसान भाई आप कितना ही कमाएंगे। 1 एकड़ में अगर आप खेती करते हैं तो लगभग आपको 1 लाख 2 लाख भी इनकम आएगा सब्जी का खेती से। आप अगर चावल का खेती करते हैं तो और कम हो जाएगा, 1 लाख के आसपास आएगा। 1 लाख भी नहीं, चावल में अगर गेहूं वगैरह लगाते हैं तो 50-60 हज़ार के आसपास आता है। तो आप अगर इस तरह खेती करेंगे तो क्या होगा, आपका मोटिवेशन टूट जाएगा क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं। जिस हिसाब से किसान आज का इंडिया जो मेहनत कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप कैश क्रॉप का ऊपर आपको खेती करना होगा, जो पहले का टाइम पे जो कैश क्रॉप था, इस टाइम वो कैश क्रॉप उतना पैसा नहीं देता है, तो आपको उससे बाहर निकलना होगा। निकल कर आज के टाइम पे आपको लीची का खेती करना होगा क्योंकि लीची का खेती कोई आम खेती नहीं है, ये 5 साल 10 साल वाला खेती नहीं है, लॉन्ग टाइम है। आप प्लांट लगाएंगे, आपका जो पोता होगा, आपका जो आने वाला पीढ़ी होगा, इसका खेती करके खाएगा। ये 1 साल 150 साल तक प्लांट जिंदा रहेगा। आपको कैश क्रॉप का अगर आप खेती करेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। जितना मेहनत आप पारंपरिक खेती में करते हैं उसका अगर 50% मेहनत अगर आप लीची का खेती में करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ, 100% बोलता हूँ, आप आराम से 10 लाख 12 लाख 15 लाख कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। बस एक बार आपका अगर बगीचा तैयार हो गया तो आपको कोई करोड़पति होने से लिए कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको क्या चाहिए, प्लांट लगाने के साथ साथ आपको सही गाइडलाइन होना चाहिए। आप प्लांट लगा दिया, उसके बाद अगर आप उसका देखभाल नहीं करेंगे तो आपको क्या, कोई भी चीज़ का खेती करिए आप अनसक्सेसफुली ज़िंदगी भर रहिएगा क्योंकि कोई भी चीज़ का एक सिस्टम होता है, आपको उस सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। उसको जो चीज़ चाहिए, इंसान को जो खाना चाहिए इंसान को मिल रहा है तो इंसान ज़िंदा है। उसी तरह लीची का खेती भी है। तो आपने लीची की खेती के बारे में तो सारी जानकारी दी, लेकिन मेन चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँ, किसान भाई हमें इस वीडियो के कमेंट में ये पूछेंगे कि भाई खेती के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन हमें इसके प्लांट कहाँ से मिलेंगे, हमें इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी उसके बारे में थोड़ा सा। तो हम लोग क्या किसान को प्लांट सप्लाई करते हैं। प्लांट को सप्लाई सिर्फ नहीं करते, प्लांट जो भी किसान को प्लांट देते हैं उसके साथ उसको पूरा, जब तक उसका फल नहीं आ रहा है उसको पूरा गाइड करते हैं कि कब उसको पानी देना है, क्या क्या खाद देना है। अगर कोई किसान भाई, बहुत सारा अगले बार मैंने जो वीडियो छोड़ा था, ऑलरेडी जो लोग खेती कर रहा है बहुत सारा का प्लांट में फल नहीं आया, मेरे को फ़ोन किया, उनको ट्रीटमेंट बताया, उन लोगों का फल आना भी शुरू हो गया। तो प्लांट मेरे पास अवेलेबल है। अगर कोई किसान चाहते हैं प्लांट लेने के लिए तो हमें संपर्क कर सकता है। हमारा नर्सरी फार्मर डीम नर्सरी है और हमारा नर्सरी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7439053073 और एक नंबर है 9083435850। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक प्लांट विथ 6 मंथ गारंटी आपको प्लांट मिलेगा जी। तो आज के इस वीडियो में आपने लीची की खेती के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। उसके लिए जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि लीची की खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं, लीची की खेती करके कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर इस वीडियो के बारे में, लीची की खेती के बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।